तुम्हारी सारी दवाइयां उसी में हैं जो डॉक्टर गुप्ता ने तुम्हें हमेशा साथ रखने को कहा है। अच्छा, ये दवाइयाँ मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। ये अब समझ में आया मुझे, ये दवाइयाँ तुम लोगों में से किसी ने मेरे बैग में डाली होगी। मैं पागल नहीं, समझे तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। प्लीज, क्या हुआ तुम्हें? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी सिर्फ तबीयत खराब है, तुम्हें कोई पागल नहीं हाथ कह रहा। छोड़ो, पागल नहीं हूँ मैं। सोनिया, दवाइयाँ छोड़ो मुझे। अदिति, यहाँ पे देखो, मुझे बात बताओ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं खाऊंगी ये दवाई। छोड़ो मुझे, पागल नहीं। तुम पागल नहीं हो, नहीं हो तुम पागल। कबीर, तुमने मुझे, थैंक गॉड। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पानी दूं? कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? आज सारा दिन कुछ नहीं खाया तुमने। तुम्हारी फेवरेट स्पेशली मंगवाई है तुम्हारे लिए। इसे शुरू करो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूं। अदिति, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। तुमने मुझे पहचान लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं कबीर, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, और ना ही मैं ये जानती हूँ कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। कबीर, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हारी वाइफ की हमशक्ल हूं। हो सकता है ना ऐसा, है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी ऋषि के साथ यहां हनीमून मनाने आई, लेकिन तुमने जिससे भी पूछा सबने यही कहा ना कि तुम यहां मेरे साथ आई, तुम यहां मेरे साथ घूम रही थी, तुम होटल स्वीट में आके मेरे साथ रुकी। ये सारा का सारा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। तुम टेंशन मत लो,
जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ओके? सोनिया, मेक श्योर हमारे निकलने की सारी तैयारी हो चुकी है। श्योर सर, डेफिनेटली। हम लोग थोड़ी देर में निकलते हैं। मुझे लगता है तुम एक बार घर पहुंचोगी तो थोड़ा और कन्विंस हो जाओगे। जब तक मैं अपने ऋषि को ढूंढ नहीं लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अदिति, मैं थक गया हूं। क्या करूं मैं? और कैसे समझाऊं तुम्हें अदिति? तुम ही बोलो। मैं कुछ भी करूंगा, जस्ट टेल मी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी और क्या हेल्प कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी सर, सब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली बर्फ पड़ने से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन देर हो सकती है और सिनारगंज पहुंचने में आपको 3 की बजाय 5 से 6 घंटे लग सकते हैं सर। बेहतर होगा कि आज रात आप यहीं रुक जाइए। नहीं सोनिया, मुझे अब यहां नहीं रुकना। मैं अदिति को लेकर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हूं। चलो मेरी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से बात कराओ। यस सर। हमेशा तुम्हें ऐसी खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारी इस खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारी इस खुशी को किसी की नजर तो नहीं लगेगी ना? मैं कभी किसी की नजर लगने नहीं दूंगा। मैम, कॉफी। आज आपने मेरे बच्चे की नहीं, मेरी जिंदगी बचाई। मुझे बाथरूम में आके मिलो। अदिति, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। सर, आपका सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। और भी कुछ रखना है? अदिति, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। तुम्हारे सारे बैग्स पैक्ड है ना? या तुम्हें कुछ और रखना है? मैं बाथरूम जाके आती हूँ। प्लीज। कोई है? कोई है क्या? तुमको जानती हो ना? आप प्लीज धीरे से बोलिए। देखिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। हो रहा है ना यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे। तुमको भी यही लगता है ना कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना? मैं जानती हूँ कि आप आदित्य जायसवाल हैं। मैम, मैं सच कह रही हूँ। मैंने पहले भी आपको होटल में देखा है।
आपको सब पहचानते हैं, लेकिन कैसे? पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। अरे मैं तो दौलगंज ही पहली बार आई हूँ और यही सच है। मेरा नाम अदिति जायसवाल नहीं है, नेहा हूँ मैं। नेहा शेखावत, नेहा शेखावत, नेहा शेखावत। यही तो कंफ्यूजन है। मैंने आपको कल होटल में आते हुए देखा था। उस वक्त मैं कॉफी शॉप में थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। लेकिन आप मिस्टर जायसवाल के साथ नहीं, किसी और के साथ आई। इसीलिए जब अभी मैंने आपको लॉबी में देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपको पहचानना ठीक रहेगा या नहीं। मेरा पति था वो, ऋषि नाम था उसका। मेरे हस्बैंड। भगवान का शुक्र है तुमने तो देखा। तुम चलो मेरे साथ, चलकर कबीर को बताओ कि मैं पागल नहीं। मैम, मैं वहां जाकर ये सब नहीं कह सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो बहुत बड़े लोग हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरी नौकरी तो क्या, मेरी जान भी जा सकती है। तुम मेरी मदद नहीं करोगी? बोलो, अगर मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती होती तो मैं आपको यहाँ बुलाती ही नहीं। मैं सुबह से सुन रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि उसको सच या झूठ साबित करने का एक ही तरीका है, जिसकी तरफ अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग।